हाँ तो अ, आज हम वही सीजनलिटी वाले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। तो ये निफ्टी का कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स का चार्ट है। ठीक है। सो इसमें हम सीजनलिटी की बेसिकली बात कर रहे थे। तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स का ऐसा सीजनल इफेक्ट है कि ये अगस्त में ऑलवेज वो पॉजिटिव रहा है, ऑलमोस्ट 100%। जुलाई में वो 75% और जून में वो 80% पॉजिटिव रहा है। अब इसमें कुछ आउटलायर्स भी होते हैं। सो अगर हम वो आउटलायर्स को भी निकाल दे तो मोर और लेस अगर हम ये सिक्स को आउटलायर्स काउंट करें कि 2022 में ये सिक्स है, मतलब हाईएस्ट है। आउटलायर्स मीन्स जो कि बहुत डेविएटेड हो, जो नंबर एक्चुअली में एवरेज से काफी दूर हो। सो जैसे कि एवरेज इसका 3 है तो ये 6 है, तो काफी डबल हो गया, तो इसलिए मैंने उसको निकाल लिया। सो रिमेनिंग नंबर्स मेरे पास बचे हैं, बाकी ओनली 3 साल का है। सो 3 साल का डेटा मेरे पास है, उस पे से मैं ये 100% दे रहा है कि अगस्त में वो ऑलवेज पॉजिटिव दिखा रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 3 साल पे से हम तो बोल नहीं सकते कि 3 साल पे से ये सीजनल है या नहीं, और ये इंडेक्स है। ठीक है। सो क्या हमें पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या बेनिफिट होगा इस इंडेक्स का यूज करने का। सो मैंने इसके लिए फिर मैंने सर्च किया कि ये इंडेक्स पॉजिटिव है तो इस इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स आएंगे जो इस इंडेक्स के अंदर काउंट हो रहे हैं। तो इंडेक्स बेसिकली कुछ स्टॉक्स को वेट देके बनाया होता है, तो वो बेसिक ये जो इंडेक्स है, जो इसके अंदर जो भी स्टॉक्स काउंट हो रहा है उसको जाके देखते हैं कि इस इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स है, और उसको देखते हैं कि उसमें कौन सा सीजनलिटी काम कर रहा है या नहीं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स होता है। सो ये बीएससी का कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स। अब बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में ये देखा है कि ये ऐसे अभी इस मंथ का इसने दिखाया है, 6 महीने का और 1 साल का भी वो दिखा देगा कि ये कैसे वर्क किया है। ठीक है। तो जैसे कि आ, ये आ, यहाँ से आप देख सकते हैं बेसिकली डेट और टाइम डाल के। बट हमें ये सब नहीं करना है अभी, विल सी लेटर। बट पहले हमें जाना है बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में कि जैसे कि यहाँ पे शायद होगा कौन सा। हाँ, यहाँ पे हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स ढूंढना है। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, लेट मी जस्ट चेक वंस। ये रहा। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, इसको खोला तो इसमें ये कंपनीज काउंट हो रही है, कल्याण, टाइटन, एशियन पेंट्स और वगैरह वगैरह। सो मैंने पहले पकड़ा टाइटन को कि टाइटन के कौन कौन से कंपटीटर्स है, तो मुझे ये कंपटीटर्स इसके मिल गए। अब इस कंपटीटर्स को मैं जाके देखूंगा, तो पहले मैं टाइटन को देखता हूँ कि टाइटन में क्या हम ये जो सोच रहे हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं। फिर मैंने टाइटन को खोला, विच इज हियर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये रहा टाइटन। अब टाइटन का देखा तो वो अराउंड 82%, ये दिख रहा है लास्ट में, वो सीजनलिटी दिख रही है कि 82% वर्क कर रहा है हमारा। ये तो ये 2 बार नेगेटिव हुआ था। अभी कब नेगेटिव हुआ था? 2016 में और 2018 में। और इसमें आउटलायर कितना है? अगर हम ये दो काउंट कर रहे हैं तो ये दो आउटलायर। सो अगर हम आउटलायर को निकाल लेंगे तो ऑलमोस्ट एवरेज हमारी शायद इससे कम हो जाएगी, मतलब काफी कम हो जाएगी। स्टिल ये इस महीने में अगस्त में 80% पॉजिटिव है एंड दिसंबर में पॉजिटिव है, बट दिसंबर का अभी नहीं देखता है, अभी अगस्त का देखता है। सो अगस्त में ये पॉजिटिव है। सो फिर मैंने सोचा ये हमारे इसके अलावा भी देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। सो ये टाइटन हुआ। टाइटन के बाद लेट्स से हम कल्याण देख लेते हैं, कल्याण ज्वेलर्स। अब कल्याण ज्वेलर्स का हमने देखा। सो जस्ट ये लोड हो रहा है। हाँ। सो कल्याण ज्वेलर्स में 60% दिख रहा है, बट जुलाई में 80% इसकी सीजनलिटी है कि वो पॉजिटिव रहता है। अब हम देखते हैं जुलाई में। तो जुलाई में, अभी जुलाई में वो 8.14 को भी क्रॉस कर चुका है, मतलब इट्स टू हाई एज ऑफ नाउ। और जो हमारा टाइटन था वो अभी क्रॉस किया हुआ है जुलाई, ये जुलाई, ओके, जुलाई में ये पॉजिटिव है। अगर आपको दिख सकता है तो इस रेक्टेंगल के बाहर होगा, तो मतलब ये अभी का जुलाई का है, ये जो डैश लाइन है वो अभी जुलाई की है। तो जुलाई में -0.03 होना चाहिए था, बट इस बार वो बहुत हाई है। ठीक है, मैंने मतलब जुलाई में वो ट्रेंड चेंज हो गया, जो कि हो रहा है क्योंकि वो 55% प्रोबेबिलिटी है सीजनलिटी की, बट इसमें 82%। ठीक है। ये चीज है, बट अब
मैंने सोचा इसके अलावा कौन कौन सा है, तो इसके अलावा हमारे पास ये सारे अवेलेबल है। ठीक है, हेवल्स है, ये है। तो मैंने हेवल्स को सर्च किया। अब मैंने हेवल्स में जाके देखा तो हेवल्स में 91% वो पॉजिटिव रहा है, एक्सेप्ट 2015। ठीक है, और इसमें आउटलायर कितना है, तो आउटलायर इसमें दो आउटलायर है, दो या मैक्सिमम तीन। देन आई वेंट टू पॉलीकैब में गया था। सो पॉलीकैब का देख लेते हैं। तो पॉलीकैब में वो 86% है, 2024 आउटलायर। अब इसमें क्या है कि ऐसे आप देख सकते हैं उसके जो कॉम्पिटिटर्स है और वगैरह वगैरह, जैसे कि एक ये कॉम्पिटिटर है इसका। तो ये है टाइटन वाला कॉम्पिटिटर। तो इसका जस्ट लोड होने देता है। हाँ, इसमें 73% अप है। तो इन सब का तो देख लिया, बट इसमें डेटा 2015 से 2026 तक है। तो अभी भी हमारे पास कुछ कुछ बोल सकता है कि हम उतने श्योर नहीं हो सकते। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि लेट्स से पॉलीकैब, पॉलीकैब से देखते हैं। पॉलीकैब है हमारे पास, और हमारे पास 2019 से 2026 तक का डेटा है। अब हमारे पास 2, 4, 6 और 7 साल का है। फिर मैंने बोला, सोचा कि इस पे स्क्रिप्ट लगा के देखते हैं कि सिर्फ अगस्त महीने का डेटा चाहिए। ये सब है वो, देखिए मार्च अप्रैल मई जून इन सब का है। तो अगस्त का देखते हैं। हाँ, बिफोर दैट हम वहां तक पहुंचे, उसके अलावा हम पहले देखते हैं कि सीजनलिटी और कौन से सेक्टर में काम कर रही है। तो मैंने, ये तो अगस्त का हुआ, मैंने सोचा और कोई है, तो जैसे कि मैंने सोचा एसबीआई। तो एसबीआई में देखते हैं तो सीजनलिटी कहाँ पे काम कर रही है। उसकी सीजनलिटी जुलाई में काम कर रही है, कि जुलाई में वो ऑलमोस्ट अप ही रहा है। तो एसबीआई और अक्टूबर नवंबर। एसबीआई के बाद कौन सा आता है, तो जैसे कोटक ले लिया अभी के लिए। तो कोटक बैंक है। तो कोटक अप्रैल महीने में और मई में बहुत ज्यादा अप था। फिर लेते हैं एच डी एफ सी। एच डी एफ सी वो भी प्राइवेट हो गया। प्राइवेट को देखते हैं, जस्ट लोड होने देते हैं। या ये 67% है। ओके, विच इज फाइन। यस बैंक देखते हैं कि इसमें हमें कोई सीजनलिटी देखने को मिल रही है। हाँ, इसमें 83% अप्रैल में है। बाकी तो ठीक है। फिर और कोई बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जो अभी फेमस हो गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, जस्ट वेट, ये हो रहा है लोड। हाँ, 75% अप है। 2009 टू 2011 तक, 2019 टू 2011 तक कुछ हो गया है जिसमें। अब बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब मैं सारी बैंक्स को देख रहा हूँ कि किसमें हमें सीजनलिटी ज्यादा मिल रही है, तो हम थोड़ा कंफर्म हो सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में 75%, मतलब अप्रैल में देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर इज, नवंबर में भी थोड़ा बहुत, बट अप्रैल में इज क्वाइट, सभी बैंक में शायद रिटर्न अच्छा मिल ही जाएगा। तो मैंने वो सारे, यूको देख लेते हैं। ये मैं अभी बैंकिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आता है, बट जस्ट ये बैंकिंग का देख लेते हैं अभी कि क्या क्या है। सो बैंकिंग में जैसे कि ये, अब मैंने सोचा अप्रैल महीना है तो थोड़ा और देखते हैं, जैसे कि बीएससी का ही देख लेता है। तो बीएससी अप्रैल महीने में हमें क्या देती है। तो या, हाँ लोड हो रहा है, जस्ट जैसे क्या। हाँ, 90% ये अप हुआ है सिवाय 2022 के। इवन 2026 में भी ये 35% अब जा चुका है। एमसीएक्स देखते हैं, एमसीएक्स में क्या सेम सीन है। तो हमने एमसीएक्स देखा। तो एमसीएक्स में ये जुलाई में अप है। ठीक है, मतलब जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हम बोल सकते हैं कि शायद अप रहेगा, बेस्ड ऑन इट्स वैल्यूएशन आल्सो एंड अदर पैरामीटर्स। बट हमारा एक ये फिल्टर आउट हो जाएगा कि ये एंट्री का सही टाइम है या नहीं है। और हाँ, मतलब इससे हम बोल सकते हैं कि क्या लेना चाहिए। फिर मैंने, जैसे कि हेवल्स है, तो हेवल्स अभी देखे तो हेवल्स में या ये 91% अप रह चुका है। तो मैंने हेवल्स का, सपोज हम हेवल्स स्क्रीनर देखते हैं। तो हेवल्स स्क्रीनर, तो इसमें आप देख सकते हो कि बाकी के पैरामीटर्स भी, तो हेवल्स कहाँ लाया करना है। ठीक है, हेवल्स का क्या सीन है आप देख सकते हो, और इसकी वैल्यूएशन अभी क्या है वो भी आप देख सकते हो निकाल। ठीक है। तो हाँ, पर
ये ठीक था। इसके अलावा और कोई स्टॉक्स लेता है, जैसे कि व्हीकल का कोई ले लेता है, वो कब है? ये सिर्फ एक बोल सकते हैं थोड़ा फिल्टर है। सो मैं टीवीएस मोटर, ये टीवीएस सितंबर में 91% और अप्रैल में 75% है। ओके। इसके अलावा कोई और, जैसे कि हम ले सकते हैं, ये ले लेता है। एक सेकेंड जस्ट। तो ये 100% अप है, मतलब अगस्त और सितंबर में इनका ऑलमोस्ट अप रहा है। और जो हम जुलाई में भी अभी देख रहे हैं कि ये जोमेटो इटर्नल काफी अप रहा है, तो अभी भी वो काफी ऊपर ही है। ठीक है। जो एवरेज से वो काफी अप ही है। सो एवरेज से काफी अप इन तीन सेगमेंट में है, तो ये शायद पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक्स और एनी थिंग, जस्ट मैं ये मेरी लर्निंग है वही बता रहा हूँ अगेन। इसके अलावा अगर हम देखें कोई और स्टॉक्स, जैसे कि रिलायंस देख लेते हैं। सो रिलायंस अप्रैल में अच्छा है। फिर और कोई स्टॉक्स रिलायंस के अलावा देखते हैं तो हमारे पास, जैसे कि टीसीएस और वगैरह में अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। सो वी विल नॉट गो विथ इट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लेते हैं। सो उसका ऑलमोस्ट पैटर्न कुछ उतना अच्छा नहीं है, 64-65%। दिस इज आउट। सो अभी आ जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल में। बाकी कोई और सेक्टर है तो उसमें जाके हम देख सकते हैं, जैसे कि सन फार्मा देख लेते हैं, फार्मास्यूटिकल्स। सर फार्मा मार्च में अप रहता है और जुलाई में अप रहता है। टोरेंट देख लेते हैं। टोरेंट फार्मा ये मार्च और जुलाई था, तो टोरेंट फार्मा ऑलमोस्ट जुलाई में अप रहता है। तो हम थोड़ा फार्मा इंडेक्स वगैरह कुछ है तो देख लेते हैं, जैसे कि ये। ठीक है। अब निफ्टी फार्मा इंडेक्स, जस्ट वेट, लोड हो रहा है। हाँ, ये जुलाई में काफी ऑफ रहता है, तो जुलाई शायद पॉसिबल है। तो हम फार्मा इंडेक्स की तरह जुलाई को लॉक करते हैं। जुलाई में वो ज़्यादा अप रहता है। ठीक है। फिर बाकी कोई और स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे कि ये है तो 75% इसमें है। फिर अगर हम एफएमसीजी की बात करें, कि नेस्ले की बात कर लेते हैं, तो नेस्ले इंडिया। हाँ, नेस्ले इंडिया मार्च में अप है, तो मार्च अप्रैल में पॉसिबल है कि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बाकी हमारे पास और भी बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, उन सबको हम देख सकते हैं, मतलब किसी भी ऑटो वाले स्टॉक्स, ये वाला है तो अप्रैल में अप है। तो ये साइक्लिसिटी है, कुछ साइक्लिसिटी ड्यू टू सेल्स होती है कि इस महीने में उनकी ज़्यादा सेल्स होती है तो तभी। कुछ उनकी रेवेन्यू और उसको जानने के बाद होती है, मतलब क्वार्टरली जो होता है उस वक्त होती है। सो डिपेंड करता है हर स्टॉक्स का। सो हाँ, अब चलते हैं हमारा मेन। तो हम थे, जैसे कि पॉलीकैब। पॉलीकैब खोला। अब करना क्या है? पॉलीकैब खोला। पॉलीकैब में हम देखते हैं अगस्त में ज़्यादा अप है, 86% दिख रहा है। ठीक है। तो अब मैंने उस पर स्क्रिप्ट लगाई। स्क्रिप्ट इज दिस, कि मैं सिर्फ अगस्त का डेटा निकाल रहा हूँ जब से वो लिस्ट हुआ है, या जहाँ तक मेरी रेंज जा सकती है, मतलब फ्री वर्जन में। तो मैंने वो देखा, तो अभी का देखते हैं। अभी का सीन है वो 4.93% होना चाहिए था, बट वो अभी उस रेंज को नहीं अचीव कर पाया, वो नीचे जा रहा है। तो जुलाई में उसने ऐसा कुछ बिहेव किया है। ठीक है। अब देखते हैं हम अगस्त का। मैंने सब जब से लिस्ट हुआ है तब से निकाला, तो मुझे हर एक महीने में प्रॉफिट, मतलब हर एक अगस्त महीने में प्रॉफिट है। मैंने एंट्री लिया 2 अगस्त या 4 अगस्त को, एग्जिट हुआ 2 सितंबर या 4 सितंबर को। हर जगह आपको वैसे ही पैटर्न दिखने को मिल जाएगी। तो मुझे ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहे हैं मेरी। और मैंने कैपिटल अलोकेशन 20 के आईएनआर किया है, क्योंकि अगर मैं कम करूंगा और अगर मिनिमम प्रॉफिट हुआ, जैसे कि ये वाला, तो मुझे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसा भी सीन हो सकता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा वो कैपिटल को बढ़ा दिया था उसमें। सो हाँ, लॉस भी सेम, लॉस भी आपको इनकर करना पड़ेगा, बट स्टिल प्रॉफिट
के लिए मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। अगर 10,000 कैपिटल लेते हैं तो ये शायद हमें लॉस ट्रेड मिलता है। ओके, सेम मैंने जैसे कि इसमें देखते हैं। हम्म, तो ये भी सेम, बट इसमें 9/16, तो इसमें 56% प्रॉफिटेबल ट्रेड दिख रहा है, जबकि हमें इसमें दिख रहा है 73%। जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है, एंड दूसरा यहाँ पे हमें ज़्यादा लॉस हुआ था और 19 और 18 में, इसकी वजह से। सो हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसकी सेम सिचुएशन को टाइटन से कंपेयर करते हैं, तो टाइटन में अगर आप इधर देखोगे अगस्त में तो 82% दिख रहा है, जबकि आप इधर देखोगे तो आपको 66% दिख रहा है। द रीजन इज कि इसमें हमने पुराने ईयर्स को भी काउंट किया है, जैसे कि 1999 वाला। 1999 से हमने देखना स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट 66%। विथ हमारे पास कितना डेटा हुआ, ऑलमोस्ट 27 डेटा हुआ, 27 में से 66% वो अप रहा है जुलाई में। हम जैसे कि अ, ये तो ठीक है। हम जैसे कि देख लेते हैं, पॉलीकैब हो गया, ये हो गया, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है ये सारे, जैसे कि बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट इंडिया, बर्जर पेंट इंडिया आप देख रहे हो तो जुलाई में काफ़ी अप रहता है, अगस्त में उतना नहीं मिलता है। बट अगस्त में हमें ज़्यादा मिल गया है, मतलब जब से लिस्ट हुआ तब से 1995 से ये डेटा है। सो 1995 से 2026 तक अगर देख रहे हैं तो अगस्त तक, मतलब एवरी अगस्त अगर हमने इन्वेस्ट किया होता तो 216% हमें रिटर्न मिलता। सो हाँ, अगस्त में भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल रहा है। अगर जुलाई में किया होता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हमें मिलती, क्योंकि वो पहले काफ़ी ज़्यादा इसको मिला था, मतलब 15-16 में काफ़ी बढ़ गया था। अगर हम एशियन देखते हैं तो एशियन पेंट्स में वो अराउंड, जस्ट अ सेकंड, इट इज अपडेटेड। एशियन पेंट्स में 67% मिल रहा है, क्योंकि वो जुलाई में, सेम जुलाई में ये बहुत हाई था। तो हाँ, कुछ कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कुछ बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। क्रॉम्पटन वोल्टास देख लेते हैं, तो वोल्टास का देखा हमने, तो वोल्टास हमें जुलाई में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अगस्त में वो 73% ही दे रहा है। अगर हम वोल्टास का देखें, स्टिल वी आर एट द बेटर प्लेस, क्योंकि अभी रिसेंटली वो, ये रहा रिसेंट 3 साल से तो अभी है, बट उसके बाद वो थोड़ा बीच में डाउन हो गया था। वो ईयर था अराउंड 2002 वाला और 2000 वाला, उसके बाद 2011 2010। अब जैसे कि वोल्टास हो गया, उसके अलावा हमारे पास है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार देखते हैं तो ब्लू स्टार में 64% है और इधर भी 64% ही है। तो ब्लू स्टार में, हाँ, ब्लू स्टार में भी हमें काफ़ी थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाता है, बट ऑलमोस्ट, जैसे कि अगर मैं हैवेल्स करूँगा तो हैवेल्स में 70% प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है मेरे को। सो या, दिस दीज आर द चांसेस कि अ, हमें पता चलेगा, मतलब ये चांसेस है हमारे लिए कि हमें किस में एंटर करना चाहिए, कब एंटर करना चाहिए। जस्ट ये वन पैरामीटर है, दिस इज नॉट अ सोल पैरामीटर कि इसके जरिए ही हम एंट्री ले सकते हैं, पर दिस इज वन पैरामीटर कि जिससे हमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का ध्यान रह सकता है, और करंट उसके सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क को ध्यान में रखते हुए कि उस कंपनी में अभी क्या चल रहा है। बट दिस इज वन पैरामीटर कि हम जिसके थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि हम इसके ऊपर भी मैंने किया था जोमेटो में, तो उसमें 80% मुझे प्रॉफिट मिला था, क्योंकि वो 80% वो पॉजिटिव रहा है। सिर्फ एक टाइम जस्ट स्टार्टिंग में वो नेगेटिव था। तो हाँ, इस तरीके से हम
सीजनलिटी का यूज कर सकते हैं कि कब एंटर करना सेफ रहेगा, मतलब ये ऑलरेडी बुलिश है, तो अब इसमें एंटर करने का कोई सेंस बनता नहीं है। बस जस्ट इसका वन पैरामीटर, मतलब नेक्स्ट मंथ ये बुलिश हो सकता है, तो हम वो पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी, जैसे कि मान लो बैंकिंग सेक्टर है और उसमें मान लो आईडीबीआई है, या मान लो कोई, जैसे कि आईडीबीआई है तो आईडीबीआई में 67% है। बट अगर हम कोई सिर्फ प्राइवेट बैंक की बात करें, जैसे कि कोटक है, एचडीएफसी है, तो उसमें हमने देखा कि अप्रैल महीने में वो हर बार ऑलमोस्ट बुलिश रहा है, सिर्फ एक बार वो बेरिश था। तो हर बार वो बुलिश रहा है, इस बार भी वो काफी बुलिश रहा था। तो दैट मीन्स अप्रैल के पहले एंटर करना इज थोड़ा बहुत लॉजिक वाली चीज, कि मेरी स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट में जस्ट मैं चेंज कर दूंगा मंथ कौन सा डालना है वो। जैसे कि ये स्क्रिप्ट है, मैं अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने इसमें पूरा सब डाला है कि कब एंटर करना है, कितनी कैपिटल। तो इसमें मैंने जस्ट अभी 10,000 लिखा है, इसको 20,000 कर लेंगे तो सब प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा कुछ लॉस मेकिंग चीज़ें भी निकल जाएगी। वो शायद मैंने पिछली बार डालने के टाइम पे नहीं किया था। जैसे कि अगर मैं हैवेल्स लूंगा, तो हैवेल्स में प्रॉफिटेबिलिटी 70% हो गई, और पॉलीकैब में वो 100% ही होगी। हाँ जी। अब मुझे किसी में लॉस नहीं हो रहा है, बेस्ड ऑन दी कैपिटल मैं कितनी डाल रहा हूँ उस पर। तो कुछ कुछ जगह पे मेरी थोड़ी बहुत बैक टेस्टिंग में कैपिटल भी मैटर करेगी, बट मिनिमम ऐसा रखना है कि जिससे अगर इसका मिनिमम देख सकते हैं कि -0.65 गया है, और पॉजिटिव में भी वो मिनिमम 0.16 गया है, तो उसको कंसिडर करके हमें थोड़ी कैपिटल एलोकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम करंट मंथ को चेंज करना चाहें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगस्त लॉन्ग लिया है, उसकी जगह हम कोई और मंथ डाल सकते हैं। सो होपफुली आपको ये शायद शायद थोड़ा इंसाइटफुल लगा होगा कि कब एंटर करना मतलब अच्छा रहेगा। तो अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स का हमने देखा कि वो हाई है, मतलब हाई रह रहा है अगस्त में। पॉलीकैब बैड परफॉर्मर इन जुलाई, मे बी गुड परफॉर्मर इन अगस्त। तो पॉलीकैब की हम रिसेंट न्यूज़ भी देख लेते हैं। रिसेंट न्यूज़, और उसको देख के भी हमें देखना है कि उसका फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा था, फिर उसको कहाँ कहाँ बेनिफिट है, कहाँ कहाँ नहीं है, क्या है उसका परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह। सो हाँ, इस तरीके से हम सीजनलिटी का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। इधर मैंने जस्ट सीजनलिटी लिखा था, और ये वाला इंडिकेटर आ गया था टेक्निकल्स में। बस मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। सो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी सीजनल पैटर्न पे ही है। सो हाँ, सीजनलिटी यूज़ करनी चाहिए, मतलब देखने के लिए। सो इसमें डेटा मैटर करता है, अगर आपके पास ज़्यादा डेटा होगा तो आप बेटर प्रिडिक्शन कर पाएंगे, अगर कम डेटा होगा सो यू कांट प्रिडिक्ट इट। और दूसरा, कंपनी के रीसेंट पैरामीटर्स देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऑलरेडी बहुत हाई है तो इसका मतलब फिर वो कुछ भी हो सकता है, वो मैनिपुलेट भी हो सकता है या फिर गिर भी सकता है। सो वो डिपेंड करेगा। सो हाँ, सो दिस इज द सीजनलिटी कंज्यूमर ड्यूरेबल का हमने देखा। सो इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।